क्लास 12th के लिए क्वेश्चन है और यह स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है वह आपका है मतलब पूछा जो जाता है वह अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे दिया रहेगा रिफ्लेक्शन थ्रू ए थिन लेंस, यानी ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर थिन लेंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस, और लिखा रहेगा क्वेश्चन में, या ये भी लिखा रहता है ऑब्टेन्ड द इक्वेशन ऑफ लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो वह किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यह इस तरह से रहेगा, ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/f, या 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/f। और इस फार्मूला पर बहुत से क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं फिजिक्स का, और यह भी आई है। इस तरह से भी पूछा जाएगा ऑब्टेन लेंस मेकर फार्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक थिन लेंस को ड्रॉ करना है इस तरह से। यह हो गया थिन लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। फिर यहाँ पर क्या करना, हमें एक रे इस तरह से ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर नाम दे देंगे, ये दो सरफेस से देख रहे हैं इसका, फर्स्ट सरफेस जिसका नाम ए दे दिए और यहाँ पर दे दिए नाम पी दे दिए। सेकेंड है यह बी नाम दे दिए और इसका नाम दे दिए क्यू। ठीक है, यह क्या करेगा, इससे लाइट जो ऑब्टेंड होते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओ हो गया, तो ओ से जो रे जा रहे हैं इंसिडेंट रे वह इस तरह से है ना। और फिर यह क्या होते हैं कि टर्न कर जाते हैं, बेंड इस तरह, जहाँ पर इमेज बनेगा इधर आई, और इसका ये वाली इमेज जो बनेगा वह आई डैश पर बनेगा। यानी दिया रहता है क्वेश्चन में इमेज कहाँ बनता है, तो आई डैश दे दिए नाम। इसके बाद हमें जानना है इसमें वो यहाँ से यहाँ तक जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होते हैं, जिसको यू से नाम देते हैं, तो यू हो गया। ठीक है, और ये जो नाम है वो से आई, यानी ये आई के लिए वह हो गया भी हो गया इसका डिस्टेंस, और आई डैश के लिए हो गया वह भी डैश डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और फिगर कैसे ड्रॉ होता है इसे देखना है। फिर यहाँ पर देखते हैं ये एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको ले लेंगे μ1 ले लेंगे, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे μ2 के नाम से देंगे। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म में है। अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, यानी ये वाले पार्ट को लेना है। ठीक है, ए से लेकर पी तक ये जो आया पार्ट इसको लेंगे, और सेकेंड पार्ट एक इसको लेंगे, तो दो इक्वेशन बनेंगे। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा, वह लेंस मेकर फार्मूला होगा। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, यानी जो ऑब्जेक्ट का बन रहा है ये ए से पी, ए बी का जो बन रहा है ए पी के लिए लिख देंगे सॉल्यूशन में फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसमें पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, μ2 माइनस μ1/r1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर हमें देखना है ये वाले जो फॉर्म है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, और ये ग्लास का फॉर्म है ये μ2, तो लिख देंगे μ2 बाय इमेज डिस्टेंस है वह भी डैश है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है μ1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। ठीक है, तो ये r1 जो है यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, और एक इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे वह r2 होंगे। इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेना है।
फिर सेकेंड इक्वेशन में इसी तरह सिमिलरली ए बी सरफेस के लिए लिख देंगे फॉर बी क्यू सरफेस, है ना। बी क्यू सरफेस के लिए जो लेंगे वह इस तरह से वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज तो कहाँ बनेगा, आई डैश पे। तो फिर इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे हम लोग, μ1 बाय v माइनस μ2 बाई v डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r2, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जो ऐड करते हैं वह देखना है किस तरह से ऐड करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली कंडीशन है, तो लिख देंगे μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u, है ना, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट की तरफ। फिर है यहाँ पर μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश इक्वल टू यहाँ है μ2 माइनस μ1 बाई r2 माइनस r1 है, r1 माइनस μ1 माइनस μ2 बाई r2। यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस माइनस कैंसिल हो सकता है ना। तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो बच गया हमारा सिर्फ यहाँ पर क्या, μ1 μ1 है, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u, ठीक है, इक्वल टू इसमें भी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो ये तो अरेंज करना होगा पहले, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1, क्योंकि माइनस का यहाँ कॉमन लेना है। अब यहाँ पर देख रहे हो इसका जो होता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f, तो यहाँ पर लिख देंगे μ1 बाई f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। तो 1 बाई f इक्वल टू यहाँ μ1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1 बाई f इक्वल टू जो हो जाएगा μ2 माइनस 1 बाई μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये देख रहे हैं μ2 जो है ग्लास मीडियम के लिए, तो उसका वैल्यू होता है μ, तो लिख देंगे यहाँ पर μ2 इक्वल टू म्यू, किसके लिए है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ1 का वैल्यू होता है एयर है, एयर में 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह ऑब्टेन होगा फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, है ना। यही हमारा हो गया लेंस मेकर फार्मूला। लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। तो ये CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ख़ासकर ये 2026 के लिए। इससे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा।